ये तो अभी के साथ मेरी फोटोज हैं, कहीं कोई निखिल के साथ तो नहीं है? ये सब क्या है? क्या है? क्या हुआ? आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ? ऐसे फोटो क्यों फाड़ रखी है? हम क्यों खुद की फोटो फाड़ेंगे? ये तो उस पार्सल में आया है। ये क्या है? इसमें तो लिखा है कि तनु से शादी मत करना अभी, वरना हम तुम्हारे गाने सुनना बंद कर देंगे। आपके फैन। फुट रबिश। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि अभी किससे शादी करेगा और किससे नहीं। कितनी अजीब बात है। लोग आप दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों का साथ उन्हें पसंद नहीं। हाँ तो ठीक है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इससे हमारा क्या मतलब? तुम्हें शायद मतलब नहीं होगा, लेकिन इनके फैंस हैं वो। ये अपने फैंस को तो नाराज नहीं कर सकते ना। नाराज नहीं कर सकता, लेकिन जो वो लोग चाहते हैं वो भी तो थोड़ी ना करूंगा। अरे लाखों करोड़ों लड़कियां ऐसी है जो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनसे शादी कर लूंगा। हाँ मैं रॉक स्टार हूं, लेकिन वो तो इंसान ही ना। मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। कि मुझे तनु से शादी करनी है तो सो मैं करूंगा। थैंक गॉड, इन फोटो से अभी के डिसीजन पे कोई असर नहीं पड़ा। पर ये फोटो भेजी किसने? आई एम श्योर वही ब्लैकमेलर होगा जिसने मुझे डराने के लिए ये पार्सल भेजा है। मुझे उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी तुम रुको, मैं रॉबिन को बुलाती हूँ, वो साफ कर लेगा। जिस तरह से मैंने जेल में अकेलापन महसूस किया है ना, उसी तरह से तुम भी अकेलापन महसूस करोगी मेरे होते हुए। भाभी क्या कर रही हैं आप? जल जाता ना ये। ध्यान कहाँ था आपका? आपको मम्मी जी बुला रही है। रचना, बात कहनी थी तुमसे। आकाश जब अब जाए ना तो उससे कहना ना कि राज को भी साथ में लेकर आए। भाभी मैं तो बोल दूंगी, लेकिन क्या फायदा? राज भैया के आने से आपको तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन क्या उन्हें शांति मिलेगी? उन्हें तो यहाँ आने के बाद सिर्फ वही बातें याद आती रहेंगी। अभी जो आपको अकेले रहना पड़ रहा है ना, उसे आप अपने किए की सजा ही समझ लीजिए। लेकिन मैंने किया क्या है? आप जानती हैं भाभी आपने क्या किया है, और मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। ये क्या जानती है? रचना, तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने एक्सेप्ट भी की वो गलती, लेकिन अब तो मैं बदल गई हूँ ना। अब तो राज मेरे साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं नहीं। मैं आपकी पुरानी वाली गलती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस गलती की बात कर रही हूँ भाभी जो आप अब कर रही हैं। अब मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? आप अब उनसे बदला ले रही हैं जिन्होंने आपकी पुरानी गलती सबके सामने बता दी। क्या लगता है आपको, क्या वो गलत नहीं है? ओह, तो तुम प्रज्ञा की तरफ हो, है ना? भाभी मैं सिर्फ सच की तरफ हूँ, और आप जो कर रही हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है। इससे सिर्फ आपको तसल्ली मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी भाभी। और आप जितना दूसरों की मुश्किलें बढ़ाने का सोचेंगी ना, उतनी ही आपकी खुद की लाइफ प्रॉब्लम में रहेगी। मेरा फर्ज था भाभी आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी।
पूरब, ये पुलिस वाले ना सरला आंटी को ठीक से नहीं ढूंढ रहे। मुझे लग रहा है जब तक कोई उनके सर पे नहीं बैठेगा ना, वो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे। आई थिंक तू ठीक कर रहा। तो तू एक काम कर, तू जाकर कमिश्नर के ऑफिस में बैठ, उसे चैन से बैठने मत देना, हर मिनट हर सेकंड की रिपोर्ट लेना उससे। हाँ, लेकिन अभी मैं हाँ तू तो उसकी तरफ क्या देख रहा है? देख पूरब, तू मेरा दोस्त है, तू वापस जाएगा तो वो लोग तुझे सीरियसली लेंगे। अगर मैंने किसी और को भेज दिया ना तो वो लोग उसे बाहर बिठाएंगे। हमें जल्द से जल्द सरला आंटी को ढूंढना है पूरब। पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। मेरी तरफ मत देखिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। तू अभी तक यहाँ है? अरे जल्दी जा, वरना कमिश्नर ऑफिस से निकल जाएगा। हाँ मैं जाता हूँ। क्या हो गया आपको? ये मेरे चक्कर क्यों काट रहे हैं? मुंह बंद और कान खुले रखना, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। कौन सी बात? देखो, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं 2 मिनट में हूं। कहीं जाने का सोचना भी मत। अब क्या करूं? जाऊं या खड़ी रहूं? दी वो तनु बाहर जा रही। मैं देखती हूँ। अभी निकलूंगी तभी जाके टाइम पे पहुंच पाऊंगी। पता नहीं निखिल क्या सरप्राइज देने वाला है मुझे। आई होप प्यार दिखाने के चक्कर में कोई बेवकूफी ना कर बैठे, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये पक्का उसी आदमी से मिलने जा रही है। मुझे लगता है माँ के गायब होने में इन लोगों का जरूर कोई हाथ है। मैं तनु का पीछा करती हूँ। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, प्लीज हाथ छोड़िए। मैं पहले मेरे अंदर जो कंफ्यूजन उसे दूर कर। वहां क्या देख रही हो? कोई नहीं है वहां पर, इसलिए कोई बुला रहा है, ये बहाना नहीं चलने वाला। बहाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं माँ को ढूंढने जाती हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी माँ की फिक्र नहीं थी, यही तो कंफ्यूजन है ना। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र नहीं थी, फिर अचानक से तुम्हें अपनी माँ की फिक्र क्यों होने लगी? देखिए, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी मुझे जाना है। क्यों? पुलिस ढूंढ रही है ना, तुम क्यों जा रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, वो मेरी माँ है ना, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। इस वक्त मुझे जाना है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप क्या करेंगे? क्यों? तुम कोई सुपर वुमन हो जो उड़कर ऊपर से मुआयना कर लोगी कि आंटी जी है का? हाँ? ना तुम्हें ऐसा कोई टैलेंट है, ना तुम्हारे पास ये हक। आंटी जी तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानती, लेकिन मुझे अपना बेटा मानती है। इसलिए अगर किसी के पास ये हक है, मेरे पास है। और वैसे भी अगर तुम्हें आंटी जी मिल भी गई ना, तो तुम्हें देखकर वो कई बार छुप जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ। ये मुझे अकेले हरगिज नहीं जाने देंगे, और इनके साथ मैं तनु का पीछा कर नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, मैं तनु से पहले वहां पहुंच जाती हूँ, और टाइम से पहले मुझे वहां सिर्फ यही पहुंचा सकते हैं। अगर तुम्हारा प्लानिंग और कैलकुलेशन हो गया हो तो चले। ठीक है, आप मेरे साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं जहां बोलूं वहां चलना पड़ेगा बिना सवाल किए। लेकिन चलिए। कहाँ गई प्रज्ञा? पार्सल देख के तनु की क्या हालत हुई? उसने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि वो कब तनु के पीछे जाने वाली है। कि दीदी यहाँ क्या कर रही हैं? अगर किसी को ढूंढ रही हैं तो उसे आवाज क्यों नहीं दे रही हैं? अपने कमरे में होगी शायद, बाहर से ही आवाज लगाऊं? नहीं, अभी अंदर हुआ तो पहले देखती हूँ कमरे में है कि नहीं। कमाल हो गया, अंदर तो कोई भी नहीं है। हाय रब्बा,
तू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि चोरी छुपे आप किसे ढूंढ रही हो। मैं हाँ आप। मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं ढूंढ रही। अच्छा जी, पिछले 10 मिनट से मैं देख रही हूँ कि आप किसी को ढूंढ रही हैं, लेकिन आप उसे आवाज नहीं दे रही। क्यों? तो तू मेरी जासूसी कर रही है? मैं आपकी जासूसी कर रही हूँ। घर में इतनी बड़ी बात हो गई, आपको पता था, आपने मुझे बताया। अभी तनु के साथ कोर्ट में शादी करने के लिए गया, आपने बताया मुझे? नहीं बताऊंगी। हाँ? क्योंकि अब तू जासूसी करके ही पता करना। अच्छा हाँ। मैं नहीं बताऊंगी। हाँ दीदी, दीदी मेरी प्यारी दीदी, अरे मेरी बात तो सुनो दीदी। दीदी हाँ बस यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट क्या? लेफ्ट 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 लीजिए, लेफ्ट। इतनी जल्दी क्यों बता दिया तुमने? थोड़ी देर बाद बताती। हाँ, हम आगे से यू टर्न लेते, लंबी ड्राइव हो जाती, कितना मजा आता। नहीं मैंने पहले भी तो बताया था आपको। पता है, काश कि वो लेफ्ट टर्न के बदले में राइट टर्न होता, फिर मैं ऐसे ही टर्न लेता, गाड़ी का दरवाजा खुल जाता और तुम गाड़ी से सीधे बाहर। आप इतना क्या इरिटेट हो रहे हैं? गलती क्या है मेरी? तुम्हारी गलती पता है क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम हो। कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हें ये कहाँ लेकर आ रही हो तुम मुझे। आपने कहा था ना आप कोई सवाल नहीं करेंगे, चुपचाप चलिए। अब तुम बोलोगी कि तुम्हें पता ही नहीं था ना कि आज के दिन यहाँ पर मार्केट लगता है। मैं क्यों बोलूंगी? मुझे तो पता था। क्या तुम्हें पता था कि आज के दिन यहाँ पर मार्केट लगती है, उसके बावजूद तुम मुझे इस गली से लेकर आई हो? क्या लगा तुम्हें कि मैं इस गाड़ी को अपने कंधे पे उठा के यहाँ से ले जाऊंगा? देखिए, हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच चुके। यहाँ? हाँ। गाड़ी तो उसने बाहर ही पार्क कर दी थी। कैसे पता लगाऊं कि किस गली में गई होगी? सरला आंटी यहाँ पर है? इस मार्केट के आसपास ही है वो गली जहाँ तनु उस इंसान से मिलने वाली है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सरला आंटी यहाँ आ रही है, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? ये साथ रहे तो माँ को नहीं ढूंढ पाऊंगी, इन्हें उलझाना होगा। यहाँ मैं किसी और से मिलने आई जिसने माँ को देखा था। सुमन नाम है उसका, उसी से मिलने आई हूँ। यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, इन सब के बीच में हम सुमन को कैसे ढूंढेंगे? क्या उसने अपना नाम अपने माथे पर टैटू करवा लिया है? नहीं। ओ, समझ में आ गया, उसने अपनी नाम की टी शर्ट पहन रखी है ना? नहीं। अच्छा, तो तुमने उसे देख लिया होगा, इसलिए देखते ही उसे पहचान जाओगी ना? देखा भी नहीं है, सिर्फ वो फोटो देखी है। लेकिन मुझे पता है आज उसने ब्लू पहना है, तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। लेकिन आप उसे मत ढूंढिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं ढूंढती। अरे मैं क्यों गाड़ी में बैठूं? सरला आंटी को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। ऑलराइट? मैं इस तरफ ढूंढती, और याद रहे ब्लू ड्रेस। हाँ, ऑल द बेस्ट। जाइए। गली तो यही है, लेकिन तनु उससे मिलने कहाँ आई होगी? कितना अंधेरा है, तनु की गाड़ी भी नहीं नजर आ रही। ये तो तनु की ही गाड़ी थी। ऐसे क्यों लगा जैसे जैसे किसी ने मुझे बुलाया है। मुझे निकलना ही होगा यहाँ से, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैंने तो हमेशा अपनी बेटियों को जिंदगी में हिम्मत रखना सिखाया है, फिर मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ? मेरी बुलबुल ने अपनी बहन के लिए जान दे दी और प्रज्ञा अपने पति अभी के लिए अपनी जान खतरे में डालती है।
और मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। अब तो प्रज्ञा का सारा ध्यान मुझे ढूंढने में ही लगा होगा। मुझे उसे उसके मकसद से भटकाना नहीं चाहिए था। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। दीदी सुन नहीं रही है, बताओ तो बात क्या है? जब कोई बात ही नहीं है तो क्या बताऊं? पक्का कोई बात नहीं है? शक है ना? तुझे शक है ना मुझ पर? तो खुद ही पता कर ले। ऐसे जासूसों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत उलझन होती है मुझे। दीदी आपको मुझसे उलझन हो रही? ठीक है, आज ना मैं आपकी इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। मतलब ये कि ना अब आपको मेरी कदर है, ना आपको मेरी जरूरत है। मैं जा रही हूँ पिंड, अपने गांव। हाँ। अच्छा, पक्का जा रही है? हाँ पक्का जा रही हूँ। और अगर आप मुझे रोकना चाहती है ना तो मुझे पूरी बात बताइए। अब बात की तो बात ही नहीं रही। अब तूने सोच ही लिया जाना, तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। और वो तेरे पिंड वाले जो है ना, वो भी तुझे याद करते होंगे। अच्छा ही है, जाके आ। सुन मेरी बात, ट्रेन की टिकट मैं करवा के दूं कि तू खुद ले लेगी? आप मुझे सचमुच भेज रही हैं? ना ना, मैं नहीं भेज रही, मैं तुझे जाने दे रही हूँ। मैं सचमुच चली जाऊं? नाटक करना तुझे आता है, मुझे तो आता ही नहीं। और अगर नाटक करना तुम्हें नहीं आता ना तो बताती क्यों नहीं कि बात क्या है? बात कोई हो तो बताऊं ना, झूठी कहानी बना के दूं? दीदी आप कितना बदल गए हो ना। मैंने जाने के लिए कहा और आपने कहा तू जा। मैं जा रही हूँ और आपको ना मेरी टिकट कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना टिकट करवा लूंगी और टिकट नहीं भी मिली ना तो जनरल डब्बे में बैठ के चली जाऊंगी। लेकिन अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। ये तो सच में बुरा मान गई। कहीं सच में चली गई तो? मैं जा रही हूँ। हाँ। अरे इंदु, रुक। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर मुझे रोकोगी तो मुझे सच बताना पड़ेगा। ये सच बात क्या है, बोलो। तू सच जानना चाहती है ना, तो सुन। सरला जी अपने घर से गायब हैं। किसी को भी बिना बताए चली गई है, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई है सरला? पता नहीं। अभी और प्रज्ञा दोनों इस बात को लेके बहुत परेशान हैं। और मैं चुपके से पता लगाने लगी थी कि सरला जी का पता चला है कि नहीं। सरला आंटी गायब है? दीदी लेकिन वो कहाँ चली गई, क्या हुआ, मुझे पूरी बात तो बताएं। क्या बताऊं? यहाँ तो बहुत लोगों ने ब्लू ड्रेस पहन रखी है। कहीं प्रज्ञा ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं, सरला आंटी के नाम पर वो ऐसा नहीं करेगी। मिल गई ब्लू ड्रेस वाली। क्या नाम बताया था प्रज्ञा ने? अगर ये सरला आंटी को जानती होगी तो उनके नाम को पहचान जाएगी। सरला आंटी, सरला आंटी। मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? क्या हुआ मधु? अरे देखना यार, ये मुझे आंटी बोल रहा है। अरे नहीं, मैं तुम्हें आंटी थोड़ी बोल रहा था। मैं अपने आंटी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सरला है। तुम आंटी थोड़ी हो, तुम तो मधु। मधु, अरे ये तो अभी है। अरे हाँ, ये तो अभी तो रॉकस्टार है। मैं तो इनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। अरे पागल हो गया तुम लोग लड़कियां, मैं अभी थोड़ी हूँ।
ये रास्ता तो यहाँ से बंद है, इसका मतलब तनु इस तरफ गई होगी। पर वो यहाँ क्यों आई होगी? ये जगह तो इतनी सुनसान है, इस तरफ तो जैसे कोई रहता ही नहीं। कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है यहाँ, या फिर उन्होंने माँ को यहीं छुपा रखा। मुझे पूरी जगह ढूंढनी होगी। ये फैन जितना खुशी देते हैं ना, कभी कभी उतना ही इरिटेट भी करते हैं। हमारी मजबूरी को समझते ही नहीं कि हमें भी कोई अर्जेंसी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। ये मोगैम्बो क्या कर रही है? मुझे किसी लड़की को ढूंढने को कहा और खुद इधर उधर सुनसान गलियों में घूम रही है। चक्कर क्या है? नहीं, एकदम से सामने नहीं आऊंगा। मुझे पहले देखना है कि आखिर चल क्या रहा है।